बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि हमने चाक पट्टी किस तरह से लगानी है और कफ किस तरह से बाजुओं के साथ अटैच करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने जो बाजू हैं, एक तरफ हमने चाक पट्टी लगानी है और दूसरी तरफ हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आपने कंकर की सिलाई लगानी है एक साइड से। ये देखें, इस तरह से ही आपने बैक दूसरी साइड कंकर की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। ये आपकी एक पैर की सिलाई हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह आपने एक साइड से बाहर की तरफ सिलाई लगाई थी। आप इस एक बाजू को अंदर की तरफ से लगानी है और एक को बाहर की तरफ से, क्योंकि एक दायां बाजू है और एक बायां। तो इसकी एडजस्टमेंट आप समझ लें कि एक को बाहर की तरफ आपने इस तरह से, ये अंदर की तरफ सिलाई लगा रहा हूँ, पहले जो लगाई थी वो बाहर की तरफ लगाई थी। तो ये इसके जो हैं धागे अच्छे तरीके से मैं छांट लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ गई चाक पट्टी। तो चाक पट्टी को सबसे पहले हमने, ये देखें, ये इसका जो ठोंका है ना, इसको आपने दोनों पीसों को बराबर कर लेना है इस तरह से। ये देखें, अब ये बराबर हो। इसके नीचे वाला जो फालतू कपड़ा है वो मैं छांट लेता हूँ, क्योंकि इस जगह से इसका जो है ना नीचे से दबा जो फोल्ड है वो अगर नीचे होगा तो इधर से हमारी चाक पट्टी ऊपर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये अच्छे तरीके से बैठेगी नहीं। तो इस तरह से इसको आपने लगाना है। कंकर की सिलाई ऊपर से आपने आधा इंची सिलाई शुरू करनी है और नीचे की तरफ आपने एक सूतर लेकर आनी है। ये देखें, बिल्कुल इस कपड़े के आपने एडजस्टमेंट ठीक तरीके से टर्न करने हैं। ये ना हो कि आपका कपड़ा, आपका जो बाजू है वो किसी और जगह पर हो और आपकी जो चाक पट्टी हो वो किसी और जगह पर हो। तो ये देखें, मैंने इधर से तकरीबन 1.5 इंच 2 सूत्र मैंने इसका ठोंका लगाया है। ये देखें दोस्तों, अब इसी तरह से आपने जो ये जिस पर पैर की सिलाई लगाई थी इसको पीछे कर लेना है और इतना पीछे करना है कि इस पर निडल ना आए, इस पर टांका ना लगे। इस तरह से इस टांके में लाकर आपने वापस सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, टांके में टांका आना चाहिए इधर से, जस्ट पता ना चले कि ये एक टांका है या दो। अब इसी तरह से इसको भी सिलाई लगानी है। जो आपकी चाक पट्टी है उसके सेंटर में आपने कपड़ा रखना है और नीचे से तकरीबन आस्ता आस्ता आपने जो है त्रिछुआ टैप आपने कर लेना है। आपको आम लफ्ज़ों में समझाऊं तो आपने त्रिछुआ टैप करने के बाद नीचे से कम आपका 2 सूत्र 2.5 सूत्र होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई, और ख़ास बात इसके जो कान जो है ना कोने हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से जो इन कोनों में आपने निडल को ले जाना है, इसको फॉलो करना है। बिल्कुल सफाई के साथ होनी चाहिए। इस तरह से अब इधर से भी हमने उतना ही ठोंका लगाना है। तो ये भी मेरा ठोंका जो है ये 1.5 इंच 2 सूत्र का ही है। इसी तरह से आपने इसको भी जो नीचे वाला कपड़ा है उसको साइड पर करने के बाद टांके में टांका लेकर आना है और इसको भी किनारे की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। अब दोनों बाजुओं को एक साथ हम सिलाई करेंगे, एक एक नहीं करके कि एक सिलाई नहीं किया पहले, क्योंकि बाद में एक का दबाव ज़्यादा हो जाता है और एक का कम। जैसे आप अगर दोनों एक साथ ही सिलाई करेंगे तो आपके जहन में रहेगा कि पहले को मैंने इतना दबा दिया है और इसको इतना देना है। ये देखें, इसको मैं आधी इंची तकरीबन दबा दे रहा हूँ। ये आप पर डिपेंड करती है कि आपने कितना दबाव छोड़ा है। मिसाल के तौर पर कटाई में आपने कितना दबाव छोड़ा है। अगर आपने 2 सूत्र का छोड़ा है तो आप 2 सूत्र की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ये बाजू के साथ हमने चाक पट्टी लगा ली है। अब बढ़ते हैं कफ़ों की तरफ। तो कफ़ों को पहले मैं पैर की सिलाई लगा रहा हूँ नीचे की तरफ।
इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ कि आपने इसकी किस तरह से सिलाई लगानी है। ये मेरी जो सिलाई है ये मैंने पैर की लगा ली है। इसके बाद आपने इस तरह से जो आपकी चेपी है उससे हवा भर आपकी सिलाई दूर होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से दोस्तों आपने फ़ोल्ड कर लेना है और हवा भर आपकी चेपी से सिलाई दूर हो। इसी तरह आपने दूसरे काफ पर भी लगा लेनी है। ये फालतू कपड़ा छांटने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। इस पर अब हम इस्त्री यूज़ करेंगे। तो इस्त्री के बाद आपको बाजू के साथ काफ लगाने का भी बताता हूँ कि आपने काफ किस तरह से लगाने हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और जो दोस्त अपना कोई किसी के पास डिज़ाइन हो या कोई मिसाल के तौर पर किसी की ख्वाहिश हो कि ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ तो वो मुझे व्हाट्सअप करे। इंशाल्लाह मैं उसकी काविश को कबूल करूँगा। उसके जो भी उसकी डिमांड होगी वो मैं उसको बिल्कुल उसकी आंखों के सामने इस चैनल पर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने इस पर इस्त्री यूज़ कर ली है। इस्त्री यूज़ करने के बाद आपने जो आपका कफ है इसका सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से मैंने हल्की सी बांध डाल ली है। इस पर भी मैंने हाफ इंच की जो है ना इस्त्री की मदद से बांध डाल ली है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो जैसा कि आप निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप सिलाई काट सकते हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छे तरीके से आगे की तरफ चाक पट्टी को आगे की तरफ काफ में लगा लेना है। और सिलाई करते वक्त आपने उधर से 2 स्टेप छोड़कर सिलाई लगानी है। ये देखें, 2 स्टेप छोड़कर और कंकर की सिलाई बिल्कुल किनारे पर लेकर आनी है। इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट मैंने कर ली बिल्कुल। और ये मैंने इस पर किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल आराम से सिलाई लगाएं, कोई इसमें मसला नहीं होगा अगर आप आराम से सिलाई लगाएंगे। ये इसको किनारे की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से टर्न किया। और फिर दोस्तों अगर आप अपने जो कोने हैं आपके वो अगर आप अच्छे तरीके से उनको फॉलो, मिसाल के तौर पर उनको अच्छे तरीके से आप कवर करते हैं तो आपकी जो सिलाई होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगेगी। तो ये मेरा जो है मैंने टांके में टांका लेकर आया हूँ और इसको मैं अब ऊपर की तरफ लाता हूँ। ये देखें कितने प्यारे तरीके से, पता नहीं चल रहा कि ये जितना आगे की तरफ मैंने मार्जिन लिया है सिलाई का उतना ही मैंने मेरे पीछे की तरफ है। तो ये सिर्फ एक ही है कि आपकी जो इस्त्री है उसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको बांध डाल लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने पीछे की तरफ दोनों धागे निकाल लेने हैं और इसको ये देखें, ये मेरा क्लियर हो चुका है सफाई के साथ बिल्कुल। अब इसको माचिस की मदद से ना आपने हल्का सा, ये आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये माचिस की मदद से आपने इसको हल्का सा ये देखें जला लेना है और ताकि ये फिर ख़राब ना हो। ये अब ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब दूसरे काफ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे काफ का भी इसी तरह से आपने सेंटर निकाल लेना है और चेक करना है कि हमारा जो काफ है वो किस तरह से है। अगर आपका उस सेंटर से बड़ा है तो आपके 2 जो डबोटे हैं, चोंटे आपने डालनी है वो 2 आएंगी। इस तरह से अब इधर से आपने एक साइड से 2 स्टेप लेने हैं। इसके बस 2 स्टेप लेने के बाद आपने सीधा कर लेना है और बाकी वही काम है। इसमें एक ही जो है डबोटा और चोंट में एक ही डालूँगा। एक चोंट डालने के बाद इस तरह से आपने इसकी अच्छे तरीके से सिलाई करके ले आनी है। ये इसके
मेरी जो सिलाई है तकरीबन काफ़ की क्लियर होने वाली है। ये देखें, इसके जो है किनारे उसको अच्छे तरीके से आप कवर करके चलें। अब इस धागे को भी नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये देखें, नीचे की तरफ ले जाकर आपने अच्छे तरीके से उधर टांके में टांका डालना है इस तरह से, और इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमने पहले इसको एक ही तरफ सिलाई लगाई थी, अब इसको दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा ली है। तो जी दोस्तों, जैसा कि हमारा काफ़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने बहुत सारे प्यारों और ख़ासों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।